मिनट लग गए और इसका अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा दिया गया है। और प्राइम बुकिंग था, 1200 रुपये का बिल बनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कांदिवली में पैसेंजर को ड्रॉप कर लिया। अभी एयरपोर्ट की मुझे बुकिंग लगी है, तो पैसे यहाँ पे हो, यहाँ से मतलब पूरा का पूरा अंधेरा है यहाँ पे और कोई बुकिंग नहीं लगेगी, ये मुझे पता चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पिताजी को गुजरे 3 साल पूरे हो गए हैं। 25 दिसंबर 2019 को उनका निधन हुआ था। आज उनको पूरे 3 साल हो गए। उनको देख के, उनको याद करके हम लोग हर एक दिन गुजारते हैं। उनकी आज भी कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे साथ हर वक्त जुड़े हैं। तो आप सब मिलके उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सब प्रार्थना कीजिए और उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत कीजिए। घर से निकलते ही अब ये ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब मेरे यहाँ पे वन वे टाइप है और ट्रैफिक लगा शुरू हो गया है। शाम का संडे है, संडे के टाइम सब लोग आते जाते हैं। बहुत छोटा गली है ये, देख सकते हो। ट्रैफिक हो गया जाम। अभी मुझे बुकिंग आई है ठाणे के लिए, चला जा रहा हूँ ठाणे के लिए। हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज के मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं रात के 7 बजे निकल रहा हूँ पिकअप के लिए। पैसेंजर का मुझे कॉल आ गया है और मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे अचानक गर्दी लगी है, तो यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर और पैसेंजर को पिकअप करने चला जा रहा हूँ। आज क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन पे गर्दी तो बहुत होती है मार्केट में हर एक जगह पे, तो आज हो रही है। और आज मेरे पिताजी का, आज उनको गुजरे हुए 3 साल पूरे हुए थे, तो उनकी आज पुण्यतिथि थी, तो उनकी पूजा की और फिर मैं घर पे लौट आया, फिर सोया, फिर अभी निकला हूँ। तो आपने वो देखा ही रहेगा क्लिप, मैंने किस तरह से मतलब पूजा की, उनके लिए एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। तो चलो निकल रहा हूँ अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जाते, और ठाणे की बुकिंग है। चलो चलते हैं। 7 लीटर बसेल है का? 7 बस, 7 बस बराबर 7 बस। मैं यहाँ पे पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, पर पैसेंजर तो दिख नहीं रहे कहाँ पे। हाँ आ रहे, ये सामने से आ रहे। ये सामने खड़े हैं, ये वाले, इनको लेके जाना है। अभी मैं ठाणे में हूँ और पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। 1 घंटा 25 मिनट लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए। ज़्यादा कहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, मतलब बहुत परफेक्ट टाइम पे। 42 किलोमीटर का राइड था, 42 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा 25 मिनट लग गए। और इसका अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा दिया गया है। और प्राइम बुकिंग था, 1200 रुपये का बिल बनाया और 936 रुपये मुझे दिए गए, 936 रुपीज़। तो यहाँ पे हूँ, देखते हैं अभी नेक्स्ट बुकिंग क्या कहाँ की लगेगी, कैसी लगेगी। और आज ठंडी बढ़ रही है, तो मैंने जैकेट पहन लिया है। 2-4 दिन से कंटिन्यू ठंडी बढ़ रही है, तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने जैकेट पहन के अभी गाड़ी चला रहा हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। रात के 10:30 बजे मैंने यहाँ पे खाना खाया, भोईर होटल करके। ये बहुत ही अच्छा होटल है ठाणे में। यहाँ पे नॉनवेज और वेज दोनों टाइप के अन्न मिलते हैं। रात के 10:20 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी मैंने खाना खा चुका हूँ। भोईर भोजनालय करके है, रॉयल प्लाजा के सामने। तो खाना खाते ही मुझे एक अभी बुकिंग लगी है कांदिवली की, तो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ और देखते, प्राइम बुकिंग है ये भी।
फर्स्ट बुकिंग भी मुझे जो लगी थी वो फर्स्ट बुकिंग जो थी वो डिजिटल पेमेंट थी और सेकंड भी डिजिटल पेमेंट ही शो कर रही है। तो अभी जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे और जाके देखते हैं इसका कितना अर्निंग होगा, क्या होगा। चलो फोन कर लेते हैं पैसेंजर को, दिख नहीं रहे यहाँ पे कहाँ है। इस वक्त मैं अभी कांदिवली में हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि आज क्रिसमस के दिन पे बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे हैं ओला, क्योंकि मैंने अभी जो ड्रॉप किया सिर्फ 22 किलोमीटर के लिए 960 रुपये का बिल बनाया और मुझे 680 रुपये दिया और टोल का अलग, मतलब 720 रुपये मुझे मिला है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि क्रिसमस के दिन इतना अच्छा अमाउंट आज पैसेंजर ड्राइवर लोग के लिए ओला दे रही है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आउट आज इनकम ज़्यादा मिल रहा है करके, तो यहाँ से अभी बाहर निकल रहा हूँ। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अभी आप देख सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बनाया गया है। कांदिवली में जो भी रहता रहेगा उनको तो पता ही रहेगा कहाँ पे ये जगह है करके। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कांदिवली में पैसेंजर को ड्रॉप कर लिया। अभी एयरपोर्ट की मुझे बुकिंग लगी है, तो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद आपको मैं दोनों ट्रिप की डिटेल एक साथ दे दूँगा। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा था पर बीच में ही बुकिंग कैंसिल क्यों हो गई पता नहीं है। पैसेंजर ने कॉल भी किया था कि आप कब तक पहुंच रहे हो करके, तो उनको कहा मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बहुत ही नज़दीक था, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, पर पैसेंजर ने बुकिंग कैंसिल कर दी। तो अभी मैं रात के 11:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी मैं कांदिवली में हूँ। जैसे मैंने आपसे मैं बात कर रहा था कि ओला ने आज क्रिसमस के टाइम अपना सर्च प्राइजेस और क्रिसमस के टाइम पे बहुत अच्छा अर्निंग करने का मौका दिया है ओला के ड्राइवर पार्टनर के लिए। तो जैसे मैंने पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया कांदिवली में, तो मुझे सिर्फ 22 किलोमीटर के 960 रुपये दिया गया। और मैं ये देख के हड़बड़ गया कि बाबा इतना अमाउंट कैसे बड़ा बना, क्योंकि नॉर्मली रात के टाइम पे 11 के 10 के बाद तो रेट डाउन ही होता है, पर इतना हाई रेट मिल गया। तो मुझे लगा कि 380 340 रुपया मिल सकता है, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा 22 किलोमीटर के लिए। पर मुझे 960 रुपये बिल बना के 680 रुपया दिया गया, अलग से टोल का भी। और इसके पहले जो मैंने पनवेल से लेके थाना में ड्रॉप किया तो 1260 रुपये का बिल बना था और मुझे 980 रुपये दिए गए थे। ये भी बहुत अच्छा अर्निंग हुआ, मतलब टोटल मेरी आप अर्निंग देखोगे 980 और 660 रुपया। आपसे बात ही कर रहा था तब तक बुकिंग भी आई थी, 2 बार सेम जगह की बुकिंग आई है और सेम जगह से ही कैंसिल हो गई है। तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, 2 बार कैंसिल हो रही है बुकिंग। तो अभी यहाँ पे रुका हूँ, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब आएगी। तो मैं बता रहा था कि थाना से मुझे इतनी बुकिंग लगी थी हाई रेटिंग की, तो 1800 रुपये तक का मेरा अर्निंग हो गया। 980 और 680 15 1800 रुपये तक का हो गया। रात के 2:40 हो चुके हैं। अभी मैं भिवंडी में हूँ, भिवंडी बाईपास, मतलब भिवंडी में पकड़ो। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत सारा, आजू बाजू में बहुत सारा अंधेरा है यहाँ पे। और ये मुझे बुकिंग मिली थी फाउंटेन होटल के यहाँ से। फाउंटेन होटल सबको मालूम है कहाँ पे है, कैसे है। तो वहाँ से बुकिंग मिली और मुझे ये 27 किलोमीटर के लिए 48 मिनट लग गए और 480 रुपया मुझे दिया गया है।
इसके पहले मैंने 2 राउंड और क्लियर किए थे। कांदिवली से मीरा रोड ड्रॉप किया, कांदिवली से सॉरी बोरवली 2 किलोमीटर के लिए 115 रुपये दिए गए। उसके बाद बोरवली से मीरा रोड, वो फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप था, मीरा रोड के अंदर ही था, तो उसमें 12 किलोमीटर के लिए मुझे 240 रुपये दिए गए। फिर ये अभी ये बुकिंग लगी, अभी यहाँ पे हूँ। यहाँ से मतलब पूरा का पूरा अंधेरा है यहाँ पे, और कोई बुकिंग नहीं लगेगी, ये मुझे पता चल रहा है। तो आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ, फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से, वो देख लेना एक बार। रास्ते पे कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं तो आप सबको तो पता है ये एरिया कैसा ट्रैफिक वाला एरिया है। यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर चलते हैं। दिन में यहाँ पे गाड़ी चलाना इतना मुश्किल होता है कि 2 किलोमीटर के लिए कम से 2 से 3 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगता है। इतना कंटेनर एक के पीछे एक यहाँ पे लगे रहते हैं। तो रात का वक्त है, अभी एक भी गाड़ी दिख नहीं रही है, और मुझे पता है कि यहाँ से कोई बुकिंग नहीं लगेगी। तो मैं कहाँ, मुझे थाना जाना पड़ेगा, और थाना में जाके वेट करना पड़ेगा कि वहाँ से कोई बुकिंग लगती है या नहीं लगती है। अभी मैं बदलापुर में हूँ, और ये पनवेलकर ग्रुप करके सोसाइटी है, यहाँ पे पैसेंजर को पिकअप करने आए हूँ। ये ऐसी सोसाइटी है। रात के 4 बज चुके हैं। इसके पहले मैंने आपको कहा था, तब मैं पैसेंजर को लेके बदलापुर ड्रॉप कर दिया है, और उसके बाद तुरंत मुझे एयरपोर्ट की बुकिंग लगी। पर यहाँ के रास्ते थोड़े बंद थे, तो मैं रास्ते ढूंढने के लिए थोड़ा तकलीफ़ हो गया। तो अभी यहाँ पे हूँ मैं, आएंगे 10 मिनट में आने वाले सर ऐसे बोले, तो उनका वेट कर लेता हूँ अभी। इधर ऐसे ही काम है, इधर नहीं बनाया अभी तक। ये तो बहुत पहले तो और ज़्यादा था। ये देखो, नहीं है ये वैसे के वैसे ही, इधर का क्यों नहीं बना रहे समझ में नहीं आया मुझे। बड़ा गंदा है। हाँ, सुबह के 4:30-5 बजे बदलापुर कल्याण हाईवे पे ये भयंकर कोहरा छाने लगा। आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा था। आप देख सकते हो, लाइट की शेड, लाइट सिर्फ दिखाई दे रहा है, और रास्ता गाड़ी के हेडलाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर हेडलाइट बंद कर दे तो आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। इतना अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था, और मज़ा भी आ रहा था ये सब देख के, और कुछ अलग एक्सपीरियंस महसूस हो रहा था। तो मैं यहाँ से बदलापुर से एयरपोर्ट के लिए चला जा रहा था। तो ये जर्नी थी मेरी बीच रास्ते की। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, तब टर्मिनल पे कोई नहीं था, पर मतलब उस टाइम पे कोई फ़्लाइट नहीं उड़ रही थी, ना कुछ था। पर आज यहाँ पे फ़्लाइट ही फ़्लाइट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक फ़्लाइट तो उड़ गई, सामने से गई है। आप देख सकते हो कितनी रश है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। अभी एयरपोर्ट पे हूँ मैं। बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ, आपको डिटेल में थोड़े टाइम में बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। अभी मैं एरोली में हूँ। जैसे आपको मैंने लास्ट अपडेट दिया था, तब मैं बदलापुर में था। तो बदलापुर में मुझे ये बुकिंग लगी थी भिवंडी कल्याण हाईवे से, जो कि बदलापुर की राइड थी, जिसका मुझे अर्निंग हुआ है 624 रुपये का बिल बना है, और मुझे 440 रुपये दिए 24 किलोमीटर के लिए। उसके बाद ऑन रोड ही था, मतलब मैं काम कर रहा था, पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा था। तब तक मुझे नेक्स्ट बुकिंग लगी जो तो एयरपोर्ट के लिए। पर पैसेंजर को थोड़ा उनका कॉल आया था मुझे ड्रॉप करने के पहले कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे
मतलब 4 बजे का जो मैंने टाइमिंग दिया है वो बढ़ के 4:20 हो गए हैं। तो मेरे पास तो मतलब कहते हैं ना कि 4 बजे वहाँ पे पहुँचना है और 5 बजे वेट करके फिर बुकिंग कैंसिल करनी थी अगर नहीं आएंगे तो। पर उन्हें ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि मुझे 20 मिनट लेट होगा। पर बदलापुर में ऐसी जगह था मैं तो कि वहाँ से तो रिटर्न बुकिंग नहीं लगने वाली है या कहाँ की लगेगी ये गारंटी नहीं थी। तो और 15 मिनट रुकने में कुछ जाता नहीं है अपना। तो मैंने 15 मिनट रुक के वो आने का वेट किया और उनको आके मैंने टर्मिनल 1 पे ड्रॉप कर दिया। आपने वो भी वीडियो देखा। तो उसमें मुझे 1353 रुपये का बिल बनाया और 980 रुपये दिए। उसके बाद मैं टर्मिनल से बाहर आके सीधा सो ही गया 2 घंटे। 7 बजे तक 6 बजे ड्रॉप किया था और 6:30-7 बजे तक मैं सो गया। सोने के बाद फिर 8 बजे उठने के बाद मुझे एरोली की बुकिंग लगी है। तो अभी एरोली में हूँ और एरोली में मैं ये मुझे 22 या 23 किलोमीटर का राइड था और 380 रुपये दिए गए विथ टोल दिए गए। और आज बहुत दिनों के बाद कहते हैं ना कि बम्पर लॉटरी जैसे निकली। आज बम्पर ओला उबर ने बम्पर लॉटरी निकाली है क्रिसमस के दिन पे कि आज मेरा अभी तक का 4300 का अर्निंग हो गया है। बम्पर लॉटरी कहूँगा क्योंकि मुझे दोनों भी शुरुआत के जो शाम के 7 बजे के बाद के जो दोनों भी राइड लगे थे वो 1.80 1.91 के हिसाब से सरचार्जेस के हिसाब से लगे थे। तो कोई एक इसमें 800 980 रुपये का बिल बना, एक में 22 किलोमीटर के लिए 680 रुपये का बना और टोटल 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर कैलकुलेट करके मैं कम से कम हर एक मैंने 400 रुपये का अर्निंग किया है। तो अभी एरोली में हूँ। यहाँ से अभी देखता हूँ कि नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगी। अगर नहीं लगी तो मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ से बुकिंग लगती है। क्योंकि सुबह के अभी 10 बजने के लिए 5 मिनट है और मैंने आराम नहीं किया है और थोड़ा थका हूँ और अभी नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है। तो घर पे जाना ही अच्छा है। फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से काम कर पाएंगे। तो जुड़े रहना एंड तक, आप देखना वीडियो को, आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं एरोली में था। एरोली से मुझे खारगर की बुकिंग लगी जो कि 22 किलोमीटर की थी, जिसका मुझे 320 रुपीज़ दिया गया। बहुत ही अच्छा राउंड दिया गया और आज का टोटल अर्निंग मेरा 4500 का हुआ है। तो आज मैंने मेरा खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है लोकल में काम करने का। लोकल में इससे ज़्यादा मैंने अर्निंग इसके पहले याद नहीं कब की थी, पर क्रिसमस के दिन इतना अच्छा अर्निंग देख के मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम और ऐसे वीडियो देखते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।